सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 11 मार्च की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इसमें आपका बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी लिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, CISF का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? सभी लोग आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका 10 मार्च को आपका CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस देखेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे कि 1 मार्च को आपका क्या मनाया गया है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका 1 मार्च को मनाया गया है। इसी के साथ आपका शून्य भेदभाव दिवस भी आपका 1 मार्च को मनाया गया है। 2 मार्च को आपका सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। वहीं 3 मार्च को आपका विश्व वन्यजीव दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के साथ विश्व श्रवण दिवस भी आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। 4 मार्च को आपका यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका CISF का 53वां स्थापना दिवस, इसका समारोह जो है ये 6 मार्च को रखा गया है। और ये कब मनाते हैं? ये 10 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO का केंद्र कहाँ पर खुला है? सही आंसर जो है आपका चला जाएगा गुजरात के साथ। गुजरात में आपका WHO केंद्र खुल रहा है। गुजरात के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि देश की पहली न्याय घड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर लगाई गई है? ये आपकी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ पर लगी है, किस राज्य में लगी है? तो ये आपका गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। वहीं अगर पूछता है राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव की शुरुआत कहाँ पर की है? गुजरात में की है। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है कहाँ पर? गुजरात के द्वारका में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसी के साथ साथ आपका किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। और आपका सुजलाम सुफलाम जल संचयम अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्टिमुलेटर प्रोजेक्ट, ये आपका गुजरात में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आप सभी को कमेंट में आंसर करना है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? सभी लोग कमेंट में आंसर करके बताइए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022, ये किसने किया है इसका उद्घाटन? सभी लोग आंसर करिए। इसका उद्घाटन आपका कैलाश चौधरी ने किया है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है आपका चला जाएगा आरुषि वर्मा को चुना गया है 2041 के जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर आपकी बनी है प्रियंका नुटक्की, जो हैं ये आपकी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इनके बारे में जानेंगे हम लोग दोस्तों। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, इन्होंने किसमें किया है? 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने हासिल किया है। और यह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो दोस्तों सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा PMSYM योजना के तहत दान ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दान ए पेंशन ये कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? सही आंसर आपका चला जाएगा श्रम मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? आपका उड़ीसा राज्य को पहला स्थान मिला है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो दोस्तों उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जो थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। दोस्तों अगर प्रश्न में पूछता है किस राज्य सरकार ने अपने उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है सिविल सेवा परीक्षा में, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसे कि काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और जगन्नाथ मंदिर, ये सारे आपके कहाँ पर हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों किस राज्य के लिए आपका $125 मिलियन के ऋण के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के लिए। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है आपका 48 हो जाएगा। स्पेस एक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। स्पेस एक्स अंतरिक्ष उद्यम स्पेस एक्स जो है, इसके CEO कौन है? एलन मस्क हैं। इन्होंने 48 होगा यहाँ पे 48 स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर आपका चला जाएगा मैरी कॉम को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेंगे हम लोग दोस्तों, जैसे कि विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की कौन बनाई गई हैं? विद्या बालन बनाई गई हैं अभी हाल ही में। इसी के साथ साथ दोस्तों डिश टीवी जो है, इसके कौन बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? ऋषभ पंत बनाए गए हैं। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के कौन बनाए गए हैं? मनोज तिवारी बनाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी कौन बनाई गई है? इसकी आपकी तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनाई गई हैं। और उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में आपके अक्षय कुमार जो हैं अभिनेता, इनको बनाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है हाल ही में यू सुक येओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, आप सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसी के कारण रूस पर कई सारे प्रतिबंध लग रहे हैं। तो बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में भी रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इसी के साथ एक और अन्य देश पर लगाया गया है, वो कौन सा है आपका? बेलारूस पर भी लगाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में आपकी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु राज्य में ये आपका किया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों जल्लीकट्टू यहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है? ये आपका तमिलनाडु का त्यौहार है।
इसी के साथ दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और यहाँ पर एक और त्यौहार मनाया जाता है आदिपुरम नाम का, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। कुछ प्रमुख झीलें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि ऊटी झील, बेरीजाम झील, कोडाइकनाल झील, चेबरमक्कम झील, ये सब कहाँ पर है, ये सब आपकी तमिलनाडु में है। मछली उत्पादन में ये आपका शीर्ष राज्य है, गुजरात को भी इसने पीछे छोड़ दिया है मछली के उत्पादन में। इसी के साथ साथ दोस्तों तमिल थाई बचतु को अपना राजकीय गीत इसने घोषित किया है। दोस्तों प्रश्न में पूछा जा सकता है तमिल थाई बचतु ये कहाँ का राजकीय गीत है, तो ये आपका तमिलनाडु का राजकीय गीत है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं, तो दोस्तों महिला ODI विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली विकेट कीपर आपकी बन गई हैं झूलन गोस्वामी। ये आपकी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो सही आंसर है पुणे के साथ चला जाएगा, पुणे में इसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये आपका दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में ये आपका इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने वर्ष 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 20वां प्रश्न है आज का। हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है, तो दोस्तों नूर 2 ये कहाँ का उपग्रह है, आप सभी लोग बताइए। ये आपका यहाँ पर सही आंसर ईरान के साथ चला जाएगा, ईरान का उपग्रह है ये। नूर 2 का सफल परीक्षण आपका ईरान ने किया है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानेंगे भारत का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप सभी लोग बताइए। इसरो जो आपका भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सभी लोग आंसर करिए कहाँ पर है, तो दोस्तों क्या सही आंसर होगा, बेंगलोर में इसका आपका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं, हाउसेस मतलब कि सदन, संसद में कौन से 2 सदन होते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। तो दोस्तों संसद में आपका 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आपका होता है निम्न सदन और राज्यसभा होता है आपका उच्च सदन। संसद जो होती है ये आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आपकी संसद बनती है। अगला देखेंगे हम लोग भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सभी लोग आंसर करिए। सही आंसर क्या होगा, गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे, ये भी आंसर करिए सब लोग, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। रामायण के लेखक कौन थे, किसने रामायण लिखी है, तो आपका वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये सारे प्रश्न एक बार से रिवाइज हो सके, क्योंकि आपके अधिकतर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो सभी लोग आंसर करिए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं और किस अनुसूची में आती हैं, ये भी आंसर करिए। भाषाएं कितनी हैं सब लोग बताइए। तो 22 भाषाएं हैं कुल, भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं हैं, और ये किस अनुसूची में आती हैं, सभी लोग बताएंगे।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है ये सबसे ज़्यादा है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह कौन थे और इनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो मिल्खा सिंह जो थे इनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मिल्खा सिंह को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सभी लोग आंसर करिए, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा आपका गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है, राजस्थान है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है इसको ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता कौन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी आसान है, सभी लोग आंसर करिए। राष्ट्रपिता कौन है भारत के, महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, सभी लोग बताइए। तो राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का लिखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का पिता ये किसे कहते हैं। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको कहा जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान बनाने में काफ़ी सहायता की, इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब हम मनाते हैं हम लोग। तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है आपका चला जाएगा मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये आपके फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। फ़ोन जो है भारत में पहला कब किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो ये आपका लॉन्च किया गया था वर्ष 1995 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, सभी लोग आंसर करिए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी और किसने की थी। तो इनकी हत्या जो है ये आपका 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था, यानी पटना नगर का प्राचीन नाम पुराना नाम क्या है। पटना नगर को पहले क्या कहकर पुकारते थे, पटना को आपका पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 1930 में प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का अन्य क्या नाम था। तो दोस्तों 1930 में आपकी एक सत्याग्रह यात्रा हुई थी जिसको नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता था आप सभी लोग बताइए, और ये किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इसको जाना जाता था आपका दांडी यात्रा के द्वारा। 1930 में वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अपने आश्रम अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन की पैदल यात्रा की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में इस यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों दांडी यात्रा ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।